छात्राएं बैठे हुए हैं। बेटे खड़े हो जाओ। आपका शुभ नाम क्या बेटा? साक्षी परमार। साक्षी परमार। बेटा आपने इसी कोचिंग को सर्वप्रथम वरीयता क्यों दी? क्योंकि इसमें फैकल्टीज अच्छी हैं, अनुशासन अच्छा है औरों की अपेक्षा, और अच्छा, अच्छा है, यहाँ का जो वातावरण है बड़ा अच्छा है, शांत शांत वातावरण है। शांत प्रिय रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। किस पार्टी से हैं? बीजेपी। बीजेपी से हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? बीएसटीसी। बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। तो आप अध्यापक बनना चाहते हो? हाँ, आपकी स्वयं की इच्छा है कि माता पिता की? स्वयं की भी है और माता पिता की भी है। माता पिता की। बहुत बहुत स्वयं की धन्यवाद। ज्यादा है। स्वयं की ज्यादा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर और भी छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं, उनसे भी वार्तालाप करते हैं और देखते हैं जिज्ञासा कोचिंग को ही इन्होंने प्रथम वरीयता क्यों दी, या इसमें ऐसी क्या गुणवत्ता है इस कोचिंग के अंतर्गत। बेटे खड़े हो जाओ। आपका शुभ नाम क्या है? लवी कुमारी। लवी कुमारी। तो लवी, आपने इस कोचिंग को ही प्रथम वरीयता क्यों दी? क्योंकि ये कोचिंग मुझे अच्छी लगी औरों की बजाय। और और भी कोचिंग हैं रूबास के अंतर्गत, उनमें आपने डेमो नहीं लिया? डेमो लिया था पर इस जैसा डेमो नहीं था वहाँ पर। मतलब फैकल्टी यहाँ बेस्ट लगी थी। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सास बहू का मंदिर कहाँ है? सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर। अच्छा, नागदा। नागदा कहाँ पे है? उदयपुर। उदयपुर। नागदा उदयपुर में। उदयपुर को एक चीज, किसी और चीज से फेमस माना जाता है, वहां पर ऐसी क्या चीज? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। बहुत अच्छा आंसर दिया है। बैठ जाओ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ और भी छात्राएं बैठी हुई हैं, उनसे भी वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं कि खड़े हो जाओ बेटे आप। आपका शुभ नाम क्या है? दीक्षा शर्मा। दीक्षा शर्मा। तो दीक्षा, आपको, आपके लिए सबसे पहला यह क्वेश्चन है कि 12वीं के बाद बीएसटीसी में नौकरी के भी जल्दी चांस होते हैं, जल्दी नौकरी लग जाती है, इसलिए बीएसटीसी अच्छा आपने बताया कि बीएड करेंगे तो 3 साल ग्रेजुएशन में और 2 साल बीएड के लिए, इसमें जल्दी चांस है। अच्छा, तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, बीएसटीसी में सब्जेक्ट कौन कौन से आते है। बीएसटीसी में रीजनिंग और हिंदी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होती है, और जीके होती है, राजस्थान जीके होती है, हैं? और शिक्षण अभिरुचि। बहुत अच्छा। तो हिंदी से आपके लिए क्वेश्चन पुटअप करते हैं हम। हिंदी कै में जो संधि टॉपिक है, संधि कितने प्रकार की? संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने भागों में डिवाइड है? स्वर संधि 5 भागों में डिवाइड। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। याद संधि। बहुत अच्छा। और भी यहाँ छात्राएं बैठी हुई हैं, काफी शांत प्रिय तरीके से बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। बेटे आप खड़े हो जाओ। आपका शुभ नाम क्या है? भावना चौधरी। थोड़ा तेज बोले। भावना चौधरी। भावना चौधरी। तो भावना, 12वीं के बाद कोचिंग करने की आपने सोचा, और इसी कोचिंग को आपने वरीयता क्यों दी? क्योंकि इसमें फैकल्टी और कोचिंगों की वजह अच्छी है। फैकल्टी जो है और कोचिंग की अपेक्षा काफी बेस्ट लगी है। तो यहाँ पर आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? बीएसटीसी। बीएसटीसी की आप भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो बीएसटीसी में इंग्लिश आता है? बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लिश से आपके लिए क्वेश्चन है कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड। बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार। तो रवि कुमार, आपकी 12वीं में कितनी परसेंट? 85%। 85%। काफी अच्छी परसेंट होती। मैथ, साइंस के आर्ट? आर्ट। आर्ट से। आपने बीएसटीसी को ही क्यों चुना? क्योंकि माँ बाप की इच्छा थी और मेरी भी रुचि है, और हमारे गुरु जी मार्गदर्शक करते हैं, मैं भी मार्गदर्शन करना चाहता हूँ बच्चों का।
मतलब आप भविष्य में अध्यापक बन के मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ठीक, तो आपसे एक साइंस से क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारे हृदय की जो धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार। 72 बार को अंग्रेजी हुए हैं, उनसे भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं। खड़े हो जाओ आप। आपका शुभ नाम क्या है? बोलाराम। अरे भोला राम जी, बहुत अच्छे। तो भोला राम जी, 12वीं आपकी हो गई। हाँ, 12वीं जी होने के बाद आपने बीएसटीसी को ही क्यों चुना? मतलब ज्यादातर हमारी पापा की इच्छा है कि आप, मम्मी की इच्छा क्यों नहीं? ज्यादातर पैसे पापा ही ध्यान देते थे मेरी तरफ। पापा ने बोला कि एसटीसी कर बेटा। पापा ने बोला है, मम्मी ने? मतलब मम्मी ने नहीं बोला। मम्मी भी चाहती है कि आप अध्यापक बने? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पापा चाहते हो मम्मी नहीं चाहती हो। चलो कोई बात नहीं। तो भोलाराम जी, रीजनिंग से एक आपके लिए क्वेश्चन है कि एजोटी जो अंग्रेजी वर्णमाला को किस क्रम में दर्शाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25। बहुत। बोलाराम बैठ जाओ, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, कॉन्फिडेंट है, बैठ जाओ। और भी यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनसे भी वार्तालाप करते हैं और पूछते हैं कि उनके मन की इच्छा क्या है। खड़े हो जाओ बेटे आप। आपका शुभ नाम क्या है? यतेंद्र कुमार। यतेंद्र कुमार। यतेंद्र कुमार, तो आपको इसको कोई ऐसा अध्यापक है जो आपके हृदय के अंतर्गत रहता है, उस अध्यापक का नाम क्या है? मेघ सिंह सर। कौन से? मेघ सिंह सर। मेघ सिंह सर। मेघ सिंह सर, चलो। तो वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? वो पढ़ाते मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग। लेकिन हम मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम क्वेश्चन आपको और ही पूछते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग होते हैं? 3 रंग। 3 रंग होते हैं। और उसमें एक चक्र होता है, उसमें कितनी तिलियां होती हैं? 24। 24 तिलियां होती हैं। तो आपने, तो आपका शुभ नाम क्या है? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार। तो लोकेश जी, कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हो? लगभग। एक विद्यार्थी और हैं, आपका शुभ नाम क्या है? निखिल डागुर। निखिल डागुर। कहाँ से आते हैं? ऑडिल जाट। मॉडल जाट। कितने दिन से आ रहे हैं आप? 2 महीने हुए। 2 महीने हो गए। तो हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? संख्या बताओ। 4। 4। बहुत अच्छा। कौन कौन से होते हैं? अंत अंत होते हैं हमारे दिल में, मन में। या र और लव, मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं, लव, ल, व। मतलब जो अंत, आपका कहने का अभिप्राय यह है, अंतः स्थ का मतलब है कि हमारे अंदर जो विराजमान है वो यार होता है हमारा, जिससे हम लव करते हैं। यही तो कहना चाहते जी थे सर, आप? जी सर। जो छात्र और छात्राओं के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, और हम अपने कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहते हैं कि बीच में हम खड़े हो जाते, कोई भी बच्चा ऐसा जूम करके, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं वंचित रह जाए कि जिसकी छवि हमारे कैमरे के माध्यम से धूमिल रह जाए। तो हम कैमरामैन से कहना चाहते हैं कि कोई भी छात्र या छात्रा ऐसे ही वंचित ना रह जाए कि जिसकी छायावृत्ति हमारे कैमरे में कैद ना हो जाए। और यहाँ के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ हमारे जो प्रश्न पूछे थे जवाब दिया अपने स्टूडेंट को। गौरव जी, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 30 तारीख को जो हम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। काफी दिन पहले बच्चों ने, गर्मी का असर ज्यादा था तो बच्चों ने बोला हमसे कि गर्मी तेज है, तो हमने उनके लिए एसी लगवाई थी। सर आप देख सकते हो। तो इस सर थोड़ा रोकेंगे आपको, विराम करें। तो आपको एसी लगवाई थी, तो इसके लिए हम कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। देखो, आप तो अपनी कोचिंग की पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो इस समय जो छात्रा हैं, बेटा खड़े हो जाओ आप। आपका शुभ नाम क्या है बेटा? साक्षी चौधरी। साक्षी चौधरी। तो बेटे, जैसे आपके सर जी गुरु जी बोल रहे हैं कि जो हम करते हैं उसी चीज पर
निखरते हैं, मतलब जो चीज हम बोलते हैं उसमें सत्यवाणी हमारी होती है। तो गुरुजी ने कुछ दिन पहले एसी की बोला था, हाँ बोला था, उन्होंने दूसरे दिन ही लगवा दी। उन्होंने दूसरी दिन लगवा दी। कहाँ लगी हुई है? ये रखी, ये लग रही। तो अपने कैमरा में सर थोड़ी सा आपने आपने एक चीज मेंशन की थी अभी अपनी बाइट में कि जो 30 तारीख को बीएसटीसी का जो एग्जाम होगा उसमें एनीबडी स्टूडेंट, कोई भी छात्र या छात्रा हो, उसके सर्वाधिक अगर नंबर आते हैं तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिकल बाइक प्रस्तुत की जाएगी। तो ये बात सत्य माने हम? हाँ जी सर, सत्य है ये। और अपनी कोचिंग से जो भी छात्र छात्रा 30 तारीख को जो पेपर लगेगा उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी दी जाएगी। तो आप 1 जून से हम एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, रीट का 2nd ग्रेड का भी कर रहे हैं उसके साथ में। 1 तारीख से आपका बैच चालू हो जाएगा और उसकी बातें कर रहे होंगे बच्चे। अच्छा, जो रीट का आप 1 जून से आप जो नया बैच प्रारंभ कर रहे आपके न्यूज के माध्यम से ये बता देते हैं आपके लिए, जो भी हमारी रीट की फैकल्टी होगी और 2nd ग्रेड की जो भी फैकल्टी होगी अपने पास, वो टोटल पूरी भरतपुर में जो पढ़ा रही है ना, वही आएगी यहाँ पर पढ़ाने के लिए। और इस रूपबास के अंदर जो कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे सबसे बेस्ट मिलेगा, जिससे क्या है कि आपका जितने भी तुम रुपए वगैरह दोगे उसकी आप उससे दोगुनी भरपाई करके आप हमारी जिज्ञासा कोचिंग के माध्यम से लेके जाओगे। थोड़ा सर जी के लिए तालियां तो कम से कम बजाया करो। देखो, एक गुरु अच्छे मार्गदर्शन पर ले जाता है। अगर जिसका गुरु जहां जिस मुकाम पे ले जाना चाहता है, गुरु उसी पथ पर ले जाता है। तो गुरु का जो गुणवत्ता होती है कि हमें इस आता है, उसके लिए हम एक बार घड़ी वगैरह दी थी और तस्वीर वगैरह और रजिस्टर और पेन देते हैं। पेन देते हैं। तो आपने सुना गुरुजी ने बताया है कि बीएसटीसी का जो एग्जाम है आगामी 30 जून को होगा और जो भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र या छात्रा होगा जो प्रथम सबसे ज्यादा अधिक नंबर लाएगा उसके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल गुरुजी की कोचिंग की तरह से जो मैनेजमेंट होगा वो देंगे। तो गुरुजी के लिए एक बार बहुत अच्छी तरीके से क्लैपिंग हो जाए। सर देखो, हमने जिस जिज्ञासा कोचिंग से मुनाफा नहीं कमाया, हमने जो भी रुपया हमने जो इन पे से लिया है इन्हीं पे हमने खर्च किया है। आप किसी भी छात्र छात्रा से आप पूछ सकते हो। हमारी जितनी भी फैकल्टी है वो अनुभवी है, एक एक टीचर को 10-10 साल 12-12 साल का अनुभव है पढ़ाने का। और इन स्टूडेंटों ने जो सोचा नहीं होगा इनके लिए वो ज्ञान दिया है हमने। एसटीसी जो लेवल है उससे भी ज़्यादा लेवल उठा करके हमने पढ़ाया है इनके लिए। क्योंकि अगर इस सिलेबस को अगर पढ़ करके एक बार अगर रीट या 2nd ग्रेड का भी दोगे ना, ये बच्चे अगर देते हैं तो भी उन्हीं में से आएगा।